रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से चल रहे युद्ध में अब जल्द नया मोड़ आने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर सीधी बातचीत करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की की तरफ से प्रस्ताव तब आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा था कि वह पुतिन की ओर से की गई बातचीत की पेशकश को तुरंत स्वीकार करें। राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं करना चाहते हैं, बल्कि गुरुवार को तुर्की में बैठक करना चाहते हैं ताकि रक्तपात समाप्त करने के लिए बातचीत की जा सके। यूक्रेन को तुरंत इस पर सहमत होना चाहिए। कम से कम वे निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि कोई सौदा संभव है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो यूरोपियाई नेताओं और यूएस को पता चल जाएगा कि चीजें कैसी हैं और हम उस हिसाब से आगे बढ़ सकेंगे। मुझे संदेह होने लगा है कि यूक्रेन पुतिन के साथ कोई सौदा करेगा जो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाने में बहुत व्यस्त है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बिना जीता नहीं जा सकता था। अभी बैठक करें। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत कर एक स्थायी शांति समझौते का प्रस्ताव रखा था। ये घटनाक्रम बीते 48 घंटों में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं द्वारा सोमवार से 30 दिन के संघर्ष विराम की अपील के बाद सामने आया। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं करना चाहते हैं, बल्कि गुरुवार को तुर्की में बैठक करना चाहते हैं ताकि रक्तपात को समाप्त करने के लिए बातचीत की जा सके। यूक्रेन को तुरंत इस पर सहमत होना चाहिए। कम से कम वे ये निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि कोई सौदा संभव है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो यूरोपियाई नेताओं और यूएस को पता चल जाएगा कि सब कुछ कहाँ है और वे उस अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। मुझे संदेह होने लगा है कि यूक्रेन पुतिन के साथ कोई सौदा करेगा जो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाने में बहुत व्यस्त है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना जीता नहीं जा सकता था। अभी बैठक करें। यह ऐसा पहला मौका होगा जब 2022 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधे तौर पर बातचीत होगी। इससे पहले हर बार कूटनीतिक चैनल के जरिए संघर्ष विराम को लेकर ही बातचीत हुई है।